हे लिब्राज, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्पिरिचुअल फिनिक्स टावर 616 में आज की जो रीडिंग है वो हम करने वाले हैं आपके जनवरी मंथ की 2024 की जनवरी मंथ की हम करने वाले हैं आपकी मंथली रीडिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ऑर्कल एनर्जी के साथ स्टार्ट करेंगे। इस बार की रीडिंग थोड़ी मंथली अलग होने वाली है जो ऑलवेज होती है उससे, एंड एंड तक बने रहिएगा बिकॉज मेरे पास आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है एट दी एंड। तो चलिए देखते हैं लिब्रास आप लोगों के लिए मंथली रीडिंग जनवरी मंथ के लिए क्या आती है ओवरऑल एनर्जी। सो लिब्रास आपके लिए ओवरऑल एनर्जी जो है वो हाई प्रीस्टेस की है। तो ये देख के लग रहा है बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग में चल रही है, थोड़ा मूड स्विंग्स रहेगा आपको जनवरी के मंथ में। एंड सेकेंडली कुछ चीज़ों को लेकर आप बहुत ऑब्सेसिव हो रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा ऑब्सेसिव हो रहे हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें नहीं लग रही। मतलब वही है कि हाई एंड लोज काफ़ी ज़्यादा रहेंगे और कुछ हेल्थ इश्यूज़ भी रह सकती हैं। हाई प्रीस्टेस का कार्ड है तो। एंड सेकेंडली ये चीज़ है कि काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस आप इस मंथ में रहने वाले हैं। तो चलिए और डिटेल में देखते हैं आपके लिए। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं देन डू प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड अगर आप पहले से सब्सक्राइब कर चुके हैं देन थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट। तो चलिए लिब्रास देखते हैं और आपके लिए क्या आता है जनवरी के मंथ के लिए। लवर्स, डेथ एंड रीबर्थ, मून, टेम्परेंस। ओके, सो लिब्रास ये जो कार्ड्स आए हैं इसको देख के मुझे ये लग रहा है कि डेफिनेटली एक पार्टनरशिप है जो एक सीक्रेटिव पार्टनरशिप है। हो सकता है ये बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है लोगों के सामने, आपने अंदर ही अंदर इस रिलेशनशिप को रखा है। अभी काफ़ी लोग जो आपके आसपास है या आपके नियर एंड डियर्स है उनको इस बारे में नहीं पता है, पर एक सडन शिफ्ट इस रिलेशनशिप में आ रहा है। दो चीज़ें हो सकती है, अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह को पता भी है तब भी इन दैट केस मुझे लगता है एक सडन शिफ्ट आने वाला है आपके रिलेशनशिप में, जहाँ पे कुछ ईगो क्लैशेस हो सकते हैं और ये बहुत ही सडन होगा। बट ये चीज़ है कि इस टाइम पे आपको पेशेंस रखने की ज़रूरत है। एंड ये जो ईगो क्लैशेस होने वाले हैं या जो प्रॉब्लम होने वाली है ये आप किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, ये चीज़ है। सेकेंडली अगर ये रिलेशनशिप ही मिस्टीरियस है, अभी आपको सामने वाले के बारे में बहुत कुछ पता नहीं है, तो ज़रूरत है कि आपको इस टाइम पे पेशेंस रखने की, बिकॉज टेम्परेंस का कार्ड यहाँ पे आया है। एंड कहीं ना कहीं अगर आपको ये चीज़ लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है ऑलरेडी सामने वाले के साथ और आपको इस चीज़ का क्लैरिटी नहीं है, तो इस चीज़ को लेके आपकी बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं। इस पार्टनरशिप को लेके आपको ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि ये चीज़ सही डायरेक्शन में ये पार्टनरशिप चल रही है कि नहीं चल रही है। अगेन शफल करने के बाद भी 7 ऑफ कप आया है, बॉटम ऑफ द डेक भी 7 ऑफ कप ही था उस टाइम पे। एंड यहाँ पे आया है पेज ऑफ फैंड, नाइट ऑफ फैंड एंड एस ऑफ कप। तो लिब्रास ये देख के मुझे लग रहा है कि इस पर्सन से जब भी आपकी बात होती है ना, आप हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको लगता है कि मतलब क्या चीज़ें चल रही है, क्योंकि इन एंड आउट बहुत ज़्यादा है इस इंसान का, लेकिन आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। इमोशंस इक्वली मुझे यहाँ नज़र आते हैं, लेकिन ये इंसान रुकता नहीं है। मुझे लगता है इसे ट्रस्ट इश्यूज़ है एंड इस वजह से ये बहुत ज़्यादा ओपन नहीं होता है किसी के साथ, ना ही आपके साथ ये बहुत ज़्यादा ओपन है। बट हाँ, एक स्टेबिलिटी, एक फिज़िकल अट्रैक्शन है डेफिनेटली। दोनों के बीच में एक फिज़िकल अट्रैक्शन उस इंसान को भी बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ। एंड कहीं ना कहीं कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व है, या तो कोई पर्सन हो सकता है या उसका कोई ऐसा काम हो सकता है जो आपके साथ वो शेयर नहीं कर सकता, या कुछ मिस्टीरियस है उसके बारे में जिसको लेके वो हमेशा क्लियरली आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है। इस चीज़ को लेके आप कंफ्यूज है कि इस पार्टनरशिप का आगे जाके क्या होने वाला है। बट लेट मी टेल यू, क्योंकि ये नाइट ऑफ वैंड की एनर्जी आ रही है तो ये ठहरने वाली एनर्जी नहीं है। हमेशा ये इन एंड आउट जो इनका बिहेवियर, उसकी वजह से आप लोगों के बीच में प्रॉब्लम होती रहेगी। तो ये चीज़ें और देख लेते हैं दूसरे कार्ड से। तो बट लेकिन आप होपफुल है कि कहीं ना कहीं कभी जाके ये इश्यूज़ जो है रिजॉल्व हो जाएगी, जो भी इश्यूज़ है आप लोग के बीच में हील हो जाएंगी। सिक्स ऑफ कप, नाइट ऑफ कप,
एम्प्रेस, अगेन स्टार। सो लिब्रास ये चीज़ मुझे लग रही है कि उससे पहले हो सकता है कुछ लोगों को प्रेगनेंसी की न्यूज़ इस मंथ में मिल सकती है, जनवरी के मंथ में। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइस। ये चीज़ मुझे देख के लग रही है कि इस तरह की कुछ गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। एंड सेकेंडली एक ऑब्स्टिकल ज़रूर आपका रिजॉल्व हो रहा है यहाँ पे लिब्रास, क्योंकि ये चीज़ मुझे लग रही है 6 ऑफ कप का भी कार्ड यहाँ पे आया है। तो एक पार्टनरशिप, एक रीयूनियन वापस से दिख रहा है। अगर इस टाइम पे उस इंसान से बात नहीं हो रही तो वापस से आपकी बात होगी, क्योंकि वो इंसान आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड है, तो वो आपकी तरफ वापस ज़रूर आएगा। एंड सेकेंडली ये प्रॉब्लम ज़रूर रिजॉल्व होगी, आप लोग के बीच में वापस से बात होगी, पर वही है कि ये एनर्जी रुकने वाली नहीं है। फिर से बात होगी, थोड़े वक्त कम्युनिकेट होगा, फिर वो इंसान चला जाएगा। एक तरह से वो अपने इमोशंस को होल्ड कर रहे हैं आपकी तरफ, और ये चीज़ अभी कन्फ्यूजन आपको बहुत ज़्यादा क्रिएट करी है कि ये चीज़ क्या हो रही है। इस वजह से ही आप बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स और आपके ये सिचुएशंस यहाँ पे नज़र आ रहे हैं इस तरीके के। और देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए एस ऑफ कप है। तो एस ऑफ कप 2 बार यहाँ पे निकल के आया है आपके लिए लिब्रस। तो पहली चीज़, अगर आप सिंगल है तो आपकी तरफ डेफिनेटली एक पार्टनरशिप आ रहा है, और ये इंसान जो है काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि स्टेबिलिटी यहाँ पे मुझे उतनी नज़र नहीं आ रही है। ये इंसान हो सकता है काफ़ी पिकी होगा, मतलब जब मूड है तो बात हो गया और फिर नहीं है, इस तरह की चीज़ें थोड़ी लग रही हैं मुझे यहाँ पे। पर ये पार्टनरशिप, एक और जो दूसरी पार्टनरशिप है वो आ रही है आपकी तरफ। एक तो एक्स की है ही है, एक पर एक न्यू पार्टनरशिप भी यहाँ पे आ रही है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है जनवरी के मंथ में आप जिस तरह की जॉब चाहते हैं या जिस तरह का प्रोफेशन चाहते थे उस तरफ आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पे एस ऑफ कॉइन का भी कार्ड आया, एक न्यू अचीवमेंट यहाँ मुझे नज़र आ रही है, प्रोफेशनली न्यू ग्रोथ यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए। बिकॉज मुझे लग रहा है आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को सोच रहे हैं, जिस तरह की आपको सेविंग्स चाहिए, जिस तरह की एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो एक जगह रहने से आपकी पूरी नहीं होगी। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ लग रही है मुझे कि आप अभी के जो करंट सिनारियो हैं प्रोफेशनली, उससे आप आगे बढ़ने वाले हैं जनवरी के मंथ में। एंड पार्टनरशिप रिलेटेड अगर मैं बोलूँ तो यस, एक ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ सकता है जो मतलब कमिटमेंट नहीं दे सकता, लेकिन हाँ इस टाइम के लिए एज अ स्लो एनर्जी वो चल सकता है। बट डेफिनेटली आपका ये एक्स नहीं है, ये कोई और इंसान है। तो एक पार्टनरशिप आते हुए तो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि हाँ कमिटमेंट नहीं दे सकता, लेकिन ये चीज़ ज़रूर है कि एक लाइकनेस इक्वली होगी, एंड वो आगे जाके स्टेबिलिटी बन सकती है। वो इन एंड आउट वाली एनर्जी नहीं होगी ये न्यू पर्सन के साथ में। एक तरह से आप विश फुलफिलमेंट समझेंगे ऐसे इंसान से मिलके जिसको आप स्लोली जान रहे, समझ रहे, प्रैक्टिकल है नेचर में। तो ये जो है आपके लिए एक विश फुलफिलिंग पार्टनरशिप टाइप हो सकती है। और दूसरे डेक से देख लेते हैं आपके लिए। नेवर एंडिंग स्टोरी, डीप नोइंग। सो यह नेवर एंडिंग स्टोरी डेफिनेटली है, जैसे मैंने कहा इन एंड आउट वाली जो एनर्जी है यहाँ पे डेफिनेटली एक नेवर एंडिंग स्टोरी है वो। और कहीं ना कहीं आप भी कम्प्लीटली डन हो चुके हैं इस पार्टनरशिप में, क्योंकि एक तरह से देखिए नेवर एंडिंग स्टोरी और यहाँ पे ये हार्ट बाहर निकला हुआ, तो एक तरह से आप भी डन हो चुके हैं। जो भी चीज़ें आपको पता चल रही है, समझ में आ रही है, काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है आपको, तो इस टाइम पे इसलिए शायद आप बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस हो रहे हैं या अपने तक चीज़ें रख रहे हैं, क्योंकि आपको खुद भी बहुत सारी क्लैरिटी नहीं है उस इंसान के बारे में जो इन एंड आउट बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में होता रहता है। आपको भी नहीं समझ में आ रहा किस डायरेक्शन में ये चीज़ें चल रही हैं। तो ये थोड़ा एक कन्फ्यूजन है जो जनवरी के मंथ में पर्सनल लाइफ रिलेटेड रहने वाला है। पर प्रोफेशनली मुझे यहाँ पर चीज़ें दिख रही हैं कि स्टेबिलिटी आपकी ग्रोथ हो रही है आपके प्रोफेशनल लाइफ में। हेल्थ रिलेटेड अगर मैं बोलूँ तो यही चीज़ें हैं जो थोड़ी सी आपके हेल्थ पे अफेक्ट कर सकती है, आपकी मेंस्ट्रुएशन पे अफेक्ट कर सकती है थोड़ी बहुत। तो ज़रूरी है कि आप काम रहें, एंड 7 चक्र हीलिंग ज़रूर करिएगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए एक यूनिवर्स का मैसेज देख लेते हैं आपके लिए।
when I lean toward love I am led. सो ये मैसेज आ रहा है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से लिब्रास। तो चलिए अब देखते हैं जो सरप्राइज़ की मैं बात कर रही थी कि वो क्या है। मेरे पास एक मैसेज ऑफ बॉटल है एंड इसमें हम उस इंसान की तरफ से मैसेज देखेंगे, उस इंसान की करंट फीलिंग्स देखेंगे जिसके बारे में भी आप सोच रहे हैं। तो यहाँ से मैं 5 निकालूंगी। अरे 1 2 3 4 ओके, ये नहीं चाहिए, इन्हें हटा देती हूँ। ओके, पहला मैसेज देखते हैं। यू आर डिफरेंट, गुड डिफरेंट। यू गिव द मोस्ट comforting hugs. You are brutally honest and I appreciate that. We share common interest foods. Your madness is incomparable. ओके, एक और एक्स्ट्रा मैसेज आ गया है, एक और देख ही लेते हैं। You appreciate the little things. सो लिब्राज, ये रीडिंग आ रही है आपके लिए जनवरी मंथ के लिए। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगे देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अब मैं आपको मिलूंगी नेक्स्ट ईयर। सो टिल देन विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बाय।